नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु महासंघ के द्वारा एक बजट तैयार किया गया है। अनुमानित बजट है यह, और इसमें यह बताया गया है कि नियमितीकरण हेतु कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी, कितना वित्तीय भार शासन के ऊपर आएगा। यह एक अनुमानित बजट है और इसमें कर्मचारियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ किस प्रकार से इसमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी और कितना वित्तीय भार आएगा। वर्तमान में अनियमित कर्मचारियों को क्या पेमेंट मिल रहा है और नियमित होने के बाद उनको क्या पेमेंट मिलेगा, उसके बीच का अंतर को इसमें बताया गया है कि कितना वित्तीय भार और शासन को पड़ेगा जो नियमित करने पर कर्मचारियों को पेमेंट देना है। उसके बारे में इसमें अनुमानित बजट एक बनाया गया है महासंघ के द्वारा। मैं पूरा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे देता हूँ। तो अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने हेतु अनुमानित औसत बजट आवश्यकता संशोधित 10/10/2022। इसमें आप देख लेते हैं, क्रमांक है 1, 2, 3, 4। इसमें 4 भागों में कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। पदों का वर्गीकरण 4 भागों में है। इसमें पहला है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 4। वर्ग 1 में आपका ऑफिसर कैटेगरी का है, वर्ग 2 आपका मध्यम वर्गीय है, और वर्ग 3 कैटेगरी में आपका वही जिसमें आपका वर्ग 3 के कर्मचारी आते हैं, तृतीय वर्ग श्रेणी के कर्मचारी आते हैं, और चतुर्थ वर्ग में आपका वही भृत्य वगैरह और पूरा आपका चपरासी वगैरह, आपका ड्राइवर वगैरह, ये सब आपके वर्ग 4 में आते हैं। तो इसमें आपका पे बैंड है आपका वर्ग 1 का 15,600 से 39,100 है, और ग्रेड पे है आपका 5400। इसमें वर्ग 2 का है 9300 से 34,800, और ग्रेड पे है इनका 4300। वर्ग 3 का है 5200 से 20,200, और ग्रेड पे इनका 2400 है। वर्ग 4 का है आपका 4750 से 7440, और ग्रेड पे है 1300। वेतन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, वर्ग 1 का है 12, वर्ग 2 का है 9, वर्ग 3 का है 6, और वर्ग 4 का है 1। अनुमानित अनियमित कर्मचारियों की संख्या, वर्ग 1 में जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं उनकी संख्या है 3600 के आसपास। वर्ग 2 में 9000 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ग 3 में आपका 72,000 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं, और वर्ग 4 में आपका 95,400 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि कुल मिला के आपका 1,80,000 का टोटल आंकड़ा है। इसमें वर्ग 1, 2, 3 और 4 सभी कर्मचारियों को मिलाकर 1,80,000 की संख्या इसमें बताई गई है। वित्त निर्देश अनुसार वेतन रुपए, अभी इनको वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है उसके बारे में इस कॉलम में बताया गया है। वर्ग 1 का 40,840 वेतन है, वर्ग 2 का 27,740 है, वर्ग 3 का आपका 18,420 है, वर्ग 4 का आपका 11,360 है। जो वेतन अभी वर्तमान में इनको मिल रहा है अनियमित कर्मचारियों को, वह इसमें सभी वर्गों का दर्शाया गया है। वार्षिक कुल वेतन करोड़ में, मतलब अभी जो वेतन इनको मिल रहा है उसके हिसाब से कितने करोड़ रुपए का भार शासन के ऊपर आ रहा है। तो वर्ग 1 का 176 करोड़, वर्ग 2 का 299 करोड़, वर्ग 3 का आपका 1591 करोड़, वर्ग 4 का आपका 1300 करोड़, कुल मिला के आपका 3,368 करोड़ का वार्षिक भार सरकार के ऊपर आ रहा है। इसमें अनियमित हैं अभी तब की स्थिति में। अब नियमितीकरण के पश्चात जो वेतन इनको मिलेगा वह कितना होगा। तो प्रथम नियुक्ति पश्चात वेतन वर्ग 1 का इसमें होगा आपका 56,100, वर्ग 2 का आपका होगा 38,100, वर्ग 3 का होगा आपका 25,300, और वर्ग 4 का इसमें होगा 15,600 के आसपास नियमितीकरण होने के पश्चात यह वेतन कर्मचारियों को मिलना अनुमानित है, वर्ग 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से। इसमें कुल वार्षिक वेतन जो है वो कितना करोड़ का इसमें भार आएगा। तो वर्ग 1 में आएगा 242 करोड़ का, वर्ग 2 में आएगा आपका 411 करोड़ का, वर्ग 3 में आएगा 2,185 करोड़ का, और वर्ग 4 में 1,785 करोड़ का आएगा, जो कुल मिला के आपका 4,625 करोड़ अनुमानित राशि आ रही है वर्ग 1, 2, 3 और 4 को मिला के। यह नियमितीकरण होने के पश्चात यह व्यय
वित्तीय व्यय आएगा। इसमें अतिरिक्त वित्तीय भार करोड़ में कितना पड़ रहा है? वर्ग 1 का में डिफरेंस आ रहा है 65 करोड़ के आसपास, वर्ग 2 का में आ रहा है 111 करोड़ के आसपास, वर्ग 3 में आ रहा है 594 करोड़ के आसपास और वर्ग 4 में 485 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कुल मिला के 1257 करोड़ की राशि होती है। अब यह परसेंटेज में कितना परसेंट का डिफरेंस इसमें आ रहा है? तो वर्ग 1 का 37.37%, वर्ग 2 का 37.35%, वर्ग 3 का 37.35% और वर्ग 4 का 37.32% का डिफरेंस इसमें आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अगर 8 साल तक के कर्मचारियों को गवर्नमेंट नियमित करती है, जैसा कि इसमें दिया गया है, तो लगभग 40% का व्यय इसमें आएगा, वित्तीय व्यय गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। वह कितना है आपका? 503 करोड़ का इसमें बताया गया है। 503 करोड़ का वित्तीय व्यय अगर 8 वर्ष तक के कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तब यह 503 करोड़ रुपए का व्यय इसमें आएगा। इसमें टिप दिया गया है नीचे, अनुमानित औसत बजट को और बेहतर एवं सटीक बनाए जाने हेतु सुझाव। इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप दे सकते हैं अपने सुझाव। यह वित्तीय बजट जो कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के लिए यह भार जो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, इसको गोपाल प्रसाद साहू जी प्रांतीय संयोजक, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और गवर्नमेंट को कितना वित्तीय भार आएगा, इसमें अंतर जो भी आएगा, अनियमित अभी है तब और नियमित करने के बाद जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, वह पूरा आंकड़ा इसमें इनके द्वारा बताया गया है। वर्ग 1, 2, 3 और 4 वर्गों में कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। सभी का वेतन बैंड, पे बैंड और ग्रेड पे इनके द्वारा बताया गया है। वेतन मैट्रिक्स भी इसमें है, वर्ग 1 का 12, वर्ग 2 का 9, वर्ग 3 का 6 और वर्ग 4 का 1। सभी प्रकार से इसमें फिक्सेशन बताया गया है। जिन कर्मचारियों का जो वेतन बैंड है, जो अभी अनियमित कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन बैंड, ग्रेड पे सब इसमें बताया गया है। और जो कर्मचारियों को राशि अभी मिल रही है वह बताई गई है, और जो नियमित होने के बाद मिलेगी उसका भी बताया गया है, और उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है सालाना, वही भी इसमें बताया गया है, जो वित्तीय भार सरकार के ऊपर पड़ेगा नियमितीकरण करने के लिए। तो इस पूरे चार्ट में आपको नियमितीकरण के हेतु अनुमानित एक बजट बताया गया है। यह एक फिक्स बजट नहीं है, इसमें कुछ ऊपर और नीचे हो सकता है। कई विभागों का इसमें हो सकता है कि ना जोड़ा गया हो, जैसे कि इसमें वर्ग 3 में आपका 5200 से 20,200 और ग्रेड पे इसमें 2400 बताया गया है। लेकिन इसमें 5200 से 20,200 के अलावा एक ग्रेड पे 2200 भी है, जो कर्मचारियों का 2200 ग्रेड पे के भी कर्मचारी इसमें हैं। जो स्टार्टिंग में कुछ कर्मचारियों को 2200 ग्रेड पे भी मिलता है, उनका इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो वो लोग का छूटा हुआ है। तो कुछ कर्मचारियों का छूट गया होगा। अनुमानित बजट है यह, और इसमें आप मोबाइल नंबर दिया गया है, इसमें सुझाव दे के संशोधन के लिए अपना सुझाव दे सकते हैं। जिन कर्मचारियों को ऐसा लग रहा होगा, अनियमित कर्मचारियों को जो ग्रेड पे और वेतन बैंड है उनके हिसाब से उसमें उनका नहीं दिया गया है, जो उनको नियमित पद में उनका रहता है, तो वो इस नंबर पर सुझाव दे सकते हैं अपना। और यह एक अनुमानित बजट है जो सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए जो वित्तीय भार आएगा उसके लिए यह अनुमानित बजट एक बनाया गया है स्लैब। तो सभी अनियमित और संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए यह एक अनुमानित बजट प्रस्तावित है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।